एक गरीब मजदूर की बेटी ने फैसला किया कि वो उस सिस्टम को ललकारेगी जिसने उसके पिता को मार डाला और कानून को अमीरों का गुलाम बना दिया। मिर्जापुर में ताकत का दूसरा नाम था एमएलए देवनाथ सिंह। उसके लिए कानून, पुलिस और सरकार सब उसकी जेब में थे। जमीनों पर कब्जा, गुंडागर्दी और विरोधियों को मिटाना, यही उसकी राजनीति थी। एक दिन रामदास ने देखा कि गांव के तालाब के किनारे सरकारी जमीन पर देवनाथ के आदमी दीवार बना रहे हैं। रामदास ने हिम्मत की और आवाज उठाई, जमीन सरकारी है, तुम कब्जा क्यों कर रहे हो? अगले ही दिन पुलिस उसके घर पहुंच गई। बिना वारंट के, बिना पूछताछ के उसे घसीटकर थाने ले गई। आशा भागती हुई पहुंची, मगर दरवाजे पर सिपाही ने रोक लिया। ये देवनाथ का हुक्म है, चली जा लड़की, वरना तेरे बाप के साथ तेरी कहानी भी मिट जाएगी। उस रात आशा ने थाने के बाहर बैठकर पूरी रात गुजारी। सुबह जब दरवाजा खुला तो उसके पिता की लाश बाहर फेंक दी गई। लाश के साथ एक पर्ची थी, अपराध सच बोलना। गांव वाले रोते रहे, मगर आशा चुप थी, ना चीख ना आंसू। उसने माँ के हाथ से जलता दिया लिया, पिता की लाश के पास जमीन पर रखा और आसमान की तरफ देखकर कहा, मैं तेरे खून से कानून लिखूंगी बाबा, वादा है एक दिन यही वर्दियां मेरे सामने खड़ी होंगी। उस दिन आशा ने प्रण लिया कि वो वकील बनेगी, चाहे भूखी रहे या मर जाए, लेकिन बोलने की ताकत सीखेगी। दिन रात की मेहनत शुरू हुई। आशा दिन में चाय की दुकान पर बर्तन धोती, रात में कानून की किताबें पढ़ती। कभी लालटेन बुझ जाती तो मंदिर के दीपक की रोशनी में पढ़ती। लोग ताने मारते, मगर वो मुस्कुरा कर कहती, मैं कानून नहीं पढ़ रही, मैं अपने बाप की कब्र को इंसाफ दिलाने की तैयारी कर रही हूँ। सालों की मेहनत के बाद वो बनी एडवोकेट आशा देवी। पहला केस उसने एक चाय वाले के लिए लड़ा जिसकी रेहड़ी पुलिस ने तोड़ दी थी, और वो केस जीत गई। अदालत में उसकी दलीलें सुनकर सब हैरान रह गए। उसी दिन उसे एक नई फाइल मिली, स्टेट वर्सेस देवनाथ सिंह। ये वही नाम था जिसने उसके पिता को मारा था। उसकी उंगलियां कांप गईं, लेकिन दिल में आग भड़क उठी। उसने फाइल बंद की और कहा, अब ये मुकदमा मैं नहीं लड़ूंगी, मेरा बदला लड़ेगा। अब देवनाथ मंत्री बन चुका था। ताकत, पैसा, पुलिस सब उसके अधीन थे, मगर एक गरीब लड़की उसके सामने खड़ी हो गई। अदालत का हॉल खचाखच भरा था। सफेद कोट में खड़ी आशा के चेहरे पर आत्मविश्वास था। देवनाथ के वकील ने ताना मारा, माई लॉर्ड, ये भावुक औरत अदालत को नाटक बना रही है, कानून सबूत चाहता है, कहानियां नहीं। आशा ने शांत स्वर में कहा, माई लॉर्ड, अगर कानून में एहसास नहीं तो इंसाफ एक तमाशा बन जाता है। पूरा हॉल सन्न रह गया। पहले दिन कोई गवाह नहीं आया, दूसरे दिन सभी गवाह गायब हो गए, सबको खरीद लिया गया था। तब आशा ने मीडिया के सामने कहा, अगर गवाह गायब हैं तो मैं खुद गवाह हूं, मैं जिंदा सबूत हूं इस जुल्म के खिलाफ। लोग उसके साथ खड़े हो गए। मीडिया ने उसे नाम दिया इंसाफ की बेटी। एक रात 2 नकाबपोश उसके चैम्बर में आए, बोले, बीबी, राजनीति में सच नहीं बोला जाता, जो बोलता है जमीन के नीचे मिलता है। आशा ने मुस्कुरा कर कहा, तो लिख लो, मैं वही जमीन बनूंगी जहां से सच उगेगा। उन्होंने जाते जाते धमकी छोड़ी, केस वापस ले लो वरना अंजाम बुरा होगा। आशा ने वो पर्ची जला दी और उसकी राख फाइल में रख ली। अगले दिन उसने मीडिया के सामने कहा, अगर मैं मर भी गई तो मेरी फाइल में बंद सच्चाई जिंदा रहेगी। उसकी बात पूरे देश में फैल गई, हम आशा के साथ हैं। दबाव बढ़ा और केस हाई कोर्ट में पहुंच गया। देवनाथ के मंत्री दोस्त उसे बचाने में लग गए, मगर आशा रुकी नहीं। फिर उसे एक पुराना मोबाइल मिला, उसके पिता के दोस्त का। उसमें एक वीडियो था, उसी रात का जब रामदास को थाने में मारा गया था। आवाज साफ थी, सियासत में इंसाफ नहीं, ताकत होती है, और ये आवाज खुद देवनाथ की थी। आशा ने वो वीडियो अदालत में चलाया। पूरा हॉल सन्न रह गया। वीडियो खत्म होते ही उसने कहा, माई लॉर्ड, ये सच है, अब फैसला आपकी अदालत पर छोड़ती हूं। जज ने फैसला सुनाया, आरोपी देवनाथ सिंह दोषी पाया गया, उसे उम्र कैद की सजा दी जाती है। अदालत में नारे गूंज उठे, आशा देवी जिंदाबाद। उसकी आंखों से आंसू बहे, मगर ये आंसू जीत के थे। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, बाबा, तेरा वादा पूरा हुआ। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद जब आशा लखनऊ एक सेमिनार के लिए जा रही थी, उसकी कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। ड्राइवर भाग गया। पुलिस ने हादसा बताया, लेकिन जनता ने कहा, यह हत्या है। देश आशा के लिए रोया। उसके अंतिम संस्कार में हजारों लोग आए। एक छोटी बच्ची ने फूल चढ़ाते हुए कहा, मैं भी वकील बनूंगी, आशा दीदी की तरह। और वही पल एक नई शुरुआत बन गया। आशा देवी मर गई, मगर इंसाफ की बेटी जिंदा हो गई। गांव की लड़कियां अब किताबें पढ़ने लगीं, लोग अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने लगीं। अदालतों में आज भी लोग कहते हैं, माई लॉर्ड, आशा देवी ने कहा था, अगर कानून में एहसास नहीं तो इंसाफ मर जाता है। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, एक क्रांति की है, उस औरत की जिसने गरीबी से उठकर सत्ता को झुका दिया। जब मिर्जापुर की अदालत की दीवारों पर लोग आज भी लिखे शब्द पढ़ते हैं, यही वो अदालत है जहां आशा देवी ने सच की जीत लिखी थी।